नफ्स इंसानी की दो हालतें क्या हैं? मसाइब के बाद दोबारा मसाइब व मुश्किलात, आखिर ऐसा क्यों है? मखलूकात से अल्लाह की शिकायत करना और अल्लाह का फरमान यानी कुन यानी हो जा की अहमियत और हकीकी इत्मीनान कल्ब और अल्लाह की रहमत वासिया पाने के लिए क्या अमूर अहम है, इस बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स इंसानी की दो हालतें। इस दुनिया में नफ्स इंसानी की दो हालतें हैं। एक हालत तो राहत व आराम की है और दूसरी उसरत व मुसीबत की। और ये हकीकत है कि इंसान दोनों हालतों में आजमाया जाता है कि वो अपने परवरदिगार का कहाँ तक मती व फरमा बरदार रहता है। फरमाया अल्लाह ताला ने, इंसान जब राहत और नेमत पाता है तो गफलत और मसीयत में पढ़कर अल्लाह की नाफरमानी पाता है, लेकिन जब मसाइब में मुब्तला होता है तो नाशुक्री और शिकवा व शिकायत पर उतर आता है। बस वाज़े तौर पर नफ्स इंसानी की कमजोरी है कि बहालत राहत व आसाइश तकवा इख्तियार करके अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाता और बहालत मुसीबत सब्र तहम्मुल और तवक्कुल इख्तियार ना करते हुए अल्लाह के खिलाफ फरियाद व बदगोई करता है। बस नफ्स का काम गुस्ताही व बेअदबी है और मखलूकात को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। नीज वो अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर कभी मुतमईन और शुक्र गुजार नहीं होता और हमेशा ख्वाहिशात की कसरत से इंसान को अस्तराब व परेशानी में मुब्तला रखता है। फिर जब नफ्स को मसाइब व आलाम से निजात दी जाती है तो वो गुरूर और तकब्बुर और ऐश व खुद फरामोशी में पड़ जाता है और अपने परवरदिगार की अताअत से गफलत और रूह गर्दानी इख्तियार करता है। बादज़ां जैसा कि बयान किया जा चुका है उसे फिर मसाइब में मुब्तला किया जाता है ताकि उसकी कदूरतें धुल जाएं और वो शिर्क व फसक से बाज आ जाए। फिर अगर नफ्स गफलत व मसीयत छोड़कर राह रास्त पर आ जाता है और अताअत व शुक्र गुजारी का इल्तजाम करता है तो अल्लाह ताला अपनी नेमतें और अतियात मुस्तकिल तौर पर उसके लिए कायम रखता है और हर हाल में उसका मुआवन और मददगार होता है। बस जो शख्स दुनिया व अकबा में इज्जत व आबरू और सलामती का ख्वाहिशगार हो उसे चाहिए कि सब्र व तहम्मुल इख्तियार करे और रिज़ाए इलाही से इनहराफ ना करे। नीज मखलूकात से अपने हालत की शिकायत करनी छोड़ दे और अपनी हाजात हमेशा अल्लाह ताला ही से तलब करे। जो कुछ अल्लाह ताला ने इता फरमा रखा है उस पर शुक्र बजा लाए और आइंदा के लिए उसकी जानिब से वुसअत व कुशाइश का उम्मीदवार रहे। क्या तूने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना? जब अल्लाह किसी चीज को वजूद व ज़हूर में लाने का इरादा करता है तो उसके लिए फरमाता है हो जा यानी कुन, बस वो उसके हुक्म में कुन से फौरन ही हो जाती है यानी वजूद में आ जाती है। नीज फरमाया मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। ये एतकाद रख कर अल्लाह ताला के तमाम अफ़ाल अच्छे और हिकमत व मसलहत से मामूर हैं, मगर अल्लाह ने अपने हिकमत व मसलहत को बंदों से हमेशा मख्फी रखा है। बंदे के लिए लाजिम है कि वो तस्लीम व रज़ा इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला के मसालिह व हुक्म से इत्तफाक कर ले और अपनी गुफ्तार या हरकत या सकनात में अल्लाह ताला के खिलाफ शिकवा व शिकायत या हिम्मत से बाज रहे। इन तमाम बातों की सनद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए लड़के, अल्लाह के हुकूक की हिफाजत और निगहदाश्त कर, अल्लाह तेरी और तेरे हुकूक की हिफाजत और निगहदाश्त करेगा। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान और फिर तू उसे अपने सामने मौजूद पाएगा। जब तू सवाल करेगा तो अल्लाह से सवाल कर और जब मदद मांगे तो अल्लाह से मदद मांग। अल्लाह ने अपने बंदों की किस्मत में जो कुछ लिखा है वो अज़ल से मुकद्दर हो चुका है और उसे कोई बदल नहीं सकता। हर शख्स को जो फ़ायदा पहुंचना है वो पहुंच रहेगा और जो नुकसान पहुंचना है वो पहुंच कर रहेगा। फिर तू अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखे और यकीन महकम के साथ मामला कर सके
تو وہ تجھے بہت بڑی جزا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اپنے توکل کو برقرار نہ رکھ سکے تو جن چیزوں کو تو برا سمجھتا ہے اور ان سے تکلیف اٹھاتا ہے ان پر صبر و تحمل اختیار کرنا تیرے لیے زیادہ نیکی و راست روی ہے۔ اور یاد رکھ کہ صبر و تحمل کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد و اعانت لازمی ہے، اور مصیبت و اذیت کے بعد راحت و آسائش ہے، اور ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ بس ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے قلب و دماغ کے لیے رہنما بنائے اور نفس کے وساوس سے چھٹکارا پائے۔ اعتقادی اور علمی صحت و عافیت اسی میں ہے کہ مومن اس حدیث کے معنی پر خوب غور کر کے الدوام اس کی تعمیل کرے تاکہ وہ دنیا و عقبہ میں تمام آفات و مصائب سے محفوظ و سلامت رہے۔ وہ اس کی پیروی سے حقیقی اطمینان قلب پائے گا اور اللہ کی رحمت واسعہ سے دونوں جہان میں عزت پائے گا۔